अब कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों होगा कि उसका प्रभाव मुझ पे पड़ेगा, मेरा प्रभाव भी तो उस पे पड़ सकता है। मुश्किल है, क्योंकि बुराई आसान है, अच्छाई में समय लगता है। अच्छा बनना बहुत मुश्किल है, बुरा बनना बड़ा आसान है। किसी को तकलीफ पहुंचाना बहुत आसान है। 1 मिनट में एक अपशब्द बोलो, सामने वाला दुखी हो सकता है। किसी को खुश करना बहुत मुश्किल है। पहला तो हम करना ही नहीं चाहते। सबसे मुश्किल तो ये कि आपके अंदर भाव आए कि आप किसी को खुश करना चाहते हैं, हम वो ही नहीं करना चाहते। आधे से ज्यादा व्यक्ति तो दुखी इसीलिए है कि उनका पड़ोस वाला बहुत ज्यादा ही सुखी है। हाँ कि ना? हमको दूसरों के सुख से बड़ी दिक्कत होती है, ये सच है। और ये मैं साधारण तौर पे नहीं कह रही, ये कहते ना कि कई स्टडीज होती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लोगों पे समझा जाता है। ये सच है कि लोगों को आजकल इस बात से तकलीफ होने लगी है कि कोई और सुखी क्यों है, वो उसके सुख को अपने सुख के साथ उसकी बराबरी करने लगता है, जबकि सबके जीवन अलग है। हाँ कि ना? उसका जीवन अलग है, आपका जीवन अलग, तो आप किसी से बराबरी कैसे कर सकते हैं? पर हमें उस बात की तकलीफ होती है कि कोई और सुखी, और फिर हम ये बताने लग जाएंगे कि उसके सुख के कारण के पीछे उसकी मेहनत है ही नहीं। हम बताते हैं कि पुरुष वर्ग जानता होगा अच्छे से। आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति नई गाड़ी खरीद ले, बाकी सब ये बताने पे पीछे लग जाएंगे कि उसने कैसे आगे पीछे करके, इधर उधर करके, पैसे ऐसे वैसे करके खरीदा है। इनको सब पता है, ये गाड़ी खरीद ले तो इनकी मेहनत की लिस्ट शुरू हो जाती है। इतने साल से बचाव किया, ये नहीं खरीदा, वो नहीं खरीदा, ये किया, वो किया, कोई और ना वो चोरी की। तो खुद का कमाया मेहनत का और दूसरे का कमाया हुआ चोरी का, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता कि कोई और सुखी, हम क्यों नहीं है? हम हमेशा इसी बराबरी में है। उसका अच्छा हुआ, मेरा क्यों नहीं? अरे तुम्हारी बात ही नहीं हो रही, उसकी बात हो रही है, उसके लिए खुश हो जाओ। तो इसमें बड़ी मेहनत लगती है, ये होता नहीं किसी से। बुराई आसान है, आप कोशिश करके देखिए। दोस्त आपके भी होते हैं, दोस्त आपके भी होते हैं। चाय की दुकानों पे आप लोग भी मिलते हैं, ऑफिस में टिफिन ब्रेक में आप भी मिलते हैं, किटी पार्टियां आपकी भी होती है। हाँ कि ना? एक एक दिन दोनों तय करिए कि एक दिन सिर्फ लोगों की तारीफ करनी है और एक दिन बुराई करनी है। किसमें ज्यादा आसानी होती है बताना? एक दिन सास की तारीफ करनी है और एक दिन बुराई करनी है, ठीक है? और आपको एक दिन पत्नी की तारीफ करनी है और एक दिन, बाकी पूरा दिन आप यही करते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती, पुरुष जितने मजाक बनाते हैं शादी के ऊपर कि अगर इतनी तकलीफ थी तो इतने ढोल नगाड़ों के साथ आप आए क्यों? इनको एनिवर्सरी का पूछो तो कहते याद मत दिलाओ, तो आई क्यों, करी क्यों? सबसे ज्यादा मजाक यही पुरुष ही बनाते हैं शादियों के ऊपर। जितने भी शादी के जोक्स बनाए गए हैं, लेखक पुरुष है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए अगर आपकी दोस्ती में एक अच्छा है और एक बुरा है, और बुरे का मतलब जिसकी आदतें बुरी है, तो उसका प्रभाव आप पर जल्दी पड़ेगा बजाय इसके कि आपका प्रभाव उस पे पड़े। तो आपको समझना है कि आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। और देखिए, ऐसे भी
अधिकतर चीजें तो भगवान ने बनाकर भेजी है, हाँ कि ना? आपके माँ बाप आप नहीं चुनते, चुनते हैं क्या? कोई भी यहाँ पर जो अपने माँ बाप चुनता है? अपने भाई बहन आप नहीं चुनते, हाँ कि ना? चुनता है कोई पीछे? आपके रिश्तेदार आप नहीं चुनते। शादी के लिए भी कहा गया है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। आज की जोड़ियों को देखकर लगता तो नहीं, पर मानते तो यही है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। तो बचा कौन सा रिश्ता? दोस्ती का, जिसकी आजादी भगवान ने आपको दी। देख के, परख के, अपने हिसाब से, अपनी पसंद से दोस्त चुनो। तो ऐसा ना हो कि जब ऊपर जाए तो भगवान कहे कि सब तो पहले से तय करके दिया था, एक काम करना था, वो भी ठीक से नहीं किया। तो दोस्त तो अच्छे बनाए, और अच्छे का अर्थ है उसकी आदतें भले ही आपसे ना मिले चलेगा, उसकी मानसिकता आपसे मिलनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति ये विचार रखता है कि उसे जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपनी जगह बनानी है, समाज में कोई बदलाव लाना है, और एक विचार करता है कि उसको कुछ नहीं करना, उसको मजे करने हैं, जिंदगी ऐसे ही निकालनी है, ये दो साथ नहीं चल सकते। और इसमें खराबी किसकी होगी? बिगड़ कौन जाएगा? अच्छा वाला, वो भी इसके जैसा हो जाएगा। कई बार तकलीफ हम में नहीं होती। एक बीज है, उसको आप ऐसी मिट्टी में बो दीजिए जो उपजाऊ नहीं है, पौधा बनेगा? बताओ, बनेगा पौधा? अब इसमें गलती किसकी है? पानी आया कहां से? ऑप्शन दो ही आपके पास, बीज या मिट्टी। मिट्टी की, बीज की कोई गलती नहीं है। उसी बीज को उठा के आप उपजाऊ मिट्टी में डाल दीजिए, पौधा बनाएगा। तो कई बार तकलीफ आप में नहीं है, कमी आप में नहीं है, आपके आसपास की मिट्टी में है। उसको बदलिए, पौधा बन जाएगा। हमारे आसपास की मिट्टी खराब है, उनको बदलिए। तो इस कथा में मेरी संगत कौन है? बताओ। अब आप अगर संगत होए तब तो मेरी हर कथा में अलग संगत हो गई, हर कथा अलग हो जाएगी। कौन है मेरी संगत? बताइए। ठाकुर जी, क्योंकि मुझे उन्हीं की बात करनी है, उनके भजन गाने हैं, उनकी लीलाएं कहनी है। तो अगर भगवान मेरे साथ है तो वाणी में भाव आ सकता है। तो इसीलिए अगर इन 7 दिनों में, क्योंकि एक दिन में अगर आप इतने घंटे बात कर रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, तो 1-2 बात तो इधर उधर हो ही जाती है। इंसान है हम भी, भगवान नहीं है। तो अगर इतनी देर बात करेंगे, अगर कोई भी बात आपको अच्छी ना लगे, कोई बात से आपको तकलीफ हो, तो घर का बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। कोशिश यही है कि आप तक अच्छी बातें पहुंचा सके। कुछ बातें कठोर हो जाती है तो उसको इस मानसिकता से सुनिएगा कि मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, बस हम चाहते हैं आप कुछ ऐसी बातें सीखें जिससे आपका ही जीवन आसान हो जाए।